से पहले जुमे के एक खुतबे में, जब उन दिनों में ऑक्सीजन की बहुत शॉर्टेज थी और जगह जगह बहुत हाय हाय मची हुई थी, ख़ासतौर से ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, तो मैंने ये कहा था कि अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का और भी अरेंजमेंट रखिए ना। और उसका बहुत आसान घर बैठे सस्ता सा एक नुस्खा है। उसके बारे में जो कुछ मैंने कहा था उस पर फिर बहुत से क्वेश्चन आने शुरू हुए, लगातार आ रहे हैं कि कैसे करें, प्रोसीजर क्या है। मैंने नाम बताया था कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका फार्मूला होता है H2O2। उसमें H2O पानी का या वाटर का फार्मूला होता है, एक ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है, तो इसे अगर हम कंज्यूम करें तो वो बॉडी में डिकम्पोज हो जाता है H2O वाटर प्लस एक ऑक्सीजन एटम। अभी सेकेंड वेव सबसाइड हो गई, बातें चल रही हैं, एप्रीहेंशन है कि थर्ड वेव भी आ सकती है। ईश्वर अल्लाह आपको बचाए रखे। लेकिन बॉडी में इम्यूनिटी होना तो बहुत ज़रूरी है ना ज़्यादा, और उसके लिए ऑक्सीजन आपके सिस्टम के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने दी है। मालूम है ना, अब तो आपको इन दिनों में इतनी बातें हुई कि अगर इम्यूनिटी ज़्यादा हो तो फिर ये कोरोना वायरस उन लोगों के ऊपर या तो असर नहीं करता, नुकसान नहीं पहुंचाता, या अगर इन्फेक्शन होता भी है तो हल्के फुल्के से ज़रा सा कुछ खांसी बुखार हल्का सा होकर फिर ख़त्म हो जाता है। अब थर्ड वेव से पहले अगर जैसे कि बातें चल रही हैं कि वो हो भी सकता है, तो अपना इंतज़ाम रखें। ये H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में पहले मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता दूं कि डॉक्टर्स पूरी दुनिया में मना करते हैं, और ये 18th सेंचुरी से यूज़ होता चला आया है, और फिर अब कहीं पर यूज़ बहुत रेयर कहीं होता होगा, लोग यूज़ नहीं करते। जिन लोगों ने या जिन हेल्थ प्रोफेशनल्स ने या जिन डॉक्टर्स ने इसे इंट्रोड्यूस किया, बहुत सिंपल सी थ्योरी जो हर एक के समझ में आ जाएगी कि बॉडी के अंदर एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा हो जाता है, H2O प्लस O, वाटर प्लस ऑक्सीजन एटम। तो ऐसे बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती रहती है अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इंटेक भी हो सके, अगर उसे आप कंज्यूम भी कर सके। और फिर बहुत सी खतरनाक बीमारियां, बहुत सी लाइलाज बीमारियां वो भी ट्रीट हो सकती हैं। लेने का तरीका मैं बता दूंगा कि कैसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन पहले फिर दोबारा मैं ये वार्निंग दे दूं कि डॉक्टर्स मना करते हैं। और फिर जिन लोगों ने इसे रिकमेंड किया था, जिन हेल्थ प्रोफेशनल्स ने, उनका कहना था कि डॉक्टर्स का प्रोफेशन ही मिनिमाइज हो जाएगा पूरी दुनिया में अगर लोगों ने इसे यूज़ करना शुरू कर दिया। मेडिसिन, डॉक्टर से और ऊपर जाके मेडिसिन इंडस्ट्री है। मेडिसिन इंडस्ट्री जो है वो $multi-trillion इंडस्ट्री है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर आपने ₹1 से कम में अगर आपने अपनी पर डे की कोई मेडिसिन या अपने हेल्थ का कोई टॉनिक लेना स्टार्ट कर दिया। तो कोई बीमारियां ही नहीं होंगी, और जो बहुत सीरियस बीमारियां हैं वो उनमें से बहुत सी जो इनक्योरेबल हैं शायद वो भी क्योर हो जाएं, उनका कहना हो जाती है। मैं इसे यूज़ करता था कई साल पहले। मेरे एक भाई ने मुझे इसका लिटरेचर भेजा था और इंट्रोड्यूस कराया था, और फिर मैंने स्टार्ट किया उसे कंज्यूम करना। H2O2 बहुत से डिफरेंट कंसंट्रेशंस के अंदर मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब मुझे रिकमेंड किया गया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, उस वक्त जिस कंसंट्रेशन में जो क्वालिटी चाहिए इसके लिए कंज्यूम करने के लिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, वो यहाँ पर अवेलेबल रिटेल में नहीं थी। इसके बहुत से कंसंट्रेशन आते हैं 3% से लेकर 95% तक या 90% तक। वो एरोनॉटिक्स में यूज़ होता है। 3% जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वुंड्स के और जख्मों की ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, इसलिए कि जर्म्स किलर या बैक्टीरियाज किलर। तो इसमें हम जो कंज्यूम करने के लिए लेंगे वो, इस बात को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसका ख्याल रखिएगा कि वो 35% कंसंट्रेशन, अलग अलग स्टैंडर्ड हैं इसके, 35% कंसंट्रेशन का, और उस पर यह भी लिखा हो फूड ग्रेड। 35% भी एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, एक फूड ग्रेड होता है। तो 35% फूड ग्रेड जरूर लिखा हो उसके ऊपर।
ये 35% फूड ग्रेड कंसंट्रेशन का हम लेंगे और उसे फिर डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट करके उसको 3% का बनाएंगे, इसलिए कि फिर वो 35% का जो होता है वो तो जला देगा बिल्कुल, और आपके अंदर के सिस्टम को जला देगा। हाथ पर अगर गिर जाए, मेरे हाथ पे गिरा है, तो फिर फ़ौरन धोना होता है, तब भी स्किन जो है वो किसी तरह से वाइट हो गई, 2-3 दिन में ठीक हुई। कपड़े पे गिरा, जहाँ मेज़ पे गिर गया था, कपड़े से पोंछा तो कपड़ा कट गया, तो इसलिए उसे 3% जो बिल्कुल सेफ़ है, उसको 3% डाइल्यूशन तक उसको लाना होता है कंजम्पशन के लिए। मुझे ये बताया गया था, और जब मैंने पहली बार यूज़ करना शुरू किया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिटेल में अवेलेबल नहीं था 35%, यहाँ इंडिया में बनता था, यहाँ से उसकी बल्क में या होलसेल सप्लाई होती होगी, जहाँ भी यूज़ होता होगा। तो अब मिल रहा है, अब तलाश किया, मुझसे शुरू में लोगों ने पूछा तो मैंने कहा अवेलेबल नहीं है, तब मैंने यूके से मंगाया था, और तब ये भी मालूम हुआ था कि बहुत से कंट्रीज़ ने इसे बैन कर दिया है, इसका कंजम्पशन फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसे बैन कर दिया, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, वहाँ बैन नहीं है। अब हो सकता है कि सब जगह उन्होंने उसे मना किया हो कि नहीं करें। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कहा गया कि ये इससे इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो आई यूज़ टू टेक अप टू 20 ड्रॉप्स, हमें आप जो स्टार्ट करेंगे वो 3 ड्रॉप से करेंगे। मैं आपको उसका पूरा, अब यहाँ पर मिलने लगा है, रिटेल में अवेलेबल है। जब लोगों ने पूछा कहाँ से लें, कैसा, बहुत तरह जगह जगह से आई, तो उसे मैंने फिर सर्च किया तो देखा कि अब तो अमेज़ॉन के ऊपर अवेलेबल है, 35% फूड ग्रेड भी अवेलेबल है, और इससे ज़्यादा आसान कि 35% की जो क्वालिटी है उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, फूड ग्रेड 12% में देने लगी, यानी उसमें 3 पार्ट्स डिस्टिल वाटर मिलाकर, वो कंपनी ने किया कि 3 पार्ट्स डिस्टिल वाटर मिलाकर 12% फूड ग्रेड, ये स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके लिए बनाया कि लोग 12% फूड ग्रेड ले सकें। जैसे डाइल्यूट हम अपने पास लाकर करते, वो उन्होंने वहीं पर कर दिया, इंडस्ट्री से दिया, और 12% फूड ग्रेड जो है वो भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं जब फूड ग्रेड लिखा हुआ है तो, और बहुत महंगा नहीं है। इसे तो अब आप सर्च कर लें कि आपको कौन सा लेना है, रिव्यूज़ किसके अच्छे हैं, कॉस्ट को भी देखना होगा, बहुत कॉस्टली भी है और काफ़ी अफोर्डेबल भी है। मैंने जो लिया या मैंने जो मंगाया फिर अमेज़ॉन से, ये आपको बताने के लिए, सब चीज़ें दिखाने के लिए, तो वो एक कंपनी का था अवेलेबल 12%, और 1 लीटर जो है वो 1000 रुपीज़ के अंदर आया। ये इसके ऊपर मैंने वर्क का स्टिकर लगवा दिया, इस वजह से कि मैं किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट नहीं करना चाहता। ये तो आप सर्च कर लें, है अवेलेबल तो आपको भी मिलेगा, तो इतना काम तो आपको करना होगा। मैं कोई लिंक नहीं दे रहा, और सिर्फ इसीलिए जहाँ से मैंने मंगाया वो लिंक मैं नहीं दे रहा कि ये इसमें ऐसा होगा कि जैसे मैं किसी ख़ास कंपनी को मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। तो ये 1 लीटर की बॉटल है, और ये मैंने 1000 की परचेज़ की, साल भर से ज़्यादा चलेगी 1000 की। तो आपकी एक दिन की जो डोज है वो जब शुरू में यूज़ करेंगे और फिर बाद को और थोड़े से उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो वो एवरेज शायद 1 रुपये की भी नहीं हो। यूज़ कैसे करना है मैं बता दूं, इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको एक जार की ज़रूरत पड़ेगी। ये जार आप प्लास्टिक का नहीं लेंगे, या तो बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक हो। यूजुअली मार्केट में बहुत हाई क्वालिटी का प्लास्टिक थोड़ा बड़े जार के अंदर नहीं मिलता है। सबसे अच्छा है, और कोई मेटल का भी नहीं लेंगे, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ना उससे, तो फिर ऑक्साइड बना देगी। तो ये जार जो है ये मैंने मंगाया, ये जो है ये 3 लीटर का है, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं। ये ग्लास का है, ग्लास का ही सबसे अच्छा रहेगा। इतनी बात ज़रूर है कि आपको बहुत दिनों इसकी एहतियात करनी पड़ेगी कि टूट नहीं जाए। और आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर एक मेजर के लिए, या इसको तो इसकी तो हैंडलिंग रोज़ाना उठाएं और फिर रोज़ाना इसमें से निकाल कर आप कुछ ड्रॉप निकालें तो टूट सकता है ना। तो इसे तो आप सेफ में रख देंगे बनाने के बाद, डाइल्यूट करने के बाद। आपको ज़रूरत पड़ेगी एक छोटी शीशी या छोटे जार की, कि ये इसकी रोज़ाना हैंडलिंग हो सकती है कि इसमें बनाने के बाद आप इसको सेफ कीपिंग के लिए रख देंगे और इसे रोज़ाना निकालेंगे। इसको रोज़ाना फ्रिज के अंदर रखा जाएगा और उसमें से आप निकाल के यूज़ कर सकेंगे। एक फनेल या कीफ चाहिए होगी ताकि फिर यहाँ टेबल के ऊपर नहीं गिरे। और ये मैंने जो जिस जगह पर इसे बनाने के लिए एक बात की है, ये डाइल्यूट करने की, इसलिए कि बना हुआ तो है ही, परचेज़ किया था,
जिसे डाइल्यूट करने की मैंने बात की है वो 12% कंसंट्रेशन का है। 35% हो तो वो तो 12% से भी जिस सरफेस पे गिरेगा उस सरफेस पे धब्बा पड़ सकता है। तो इसलिए ये फिर ये ग्लास टेबल मैंने सेलेक्ट की है। इसे देख लें आप अपने यहाँ के कौन सी टेबल होगी, वुडन नहीं हो, कपड़ा नहीं बिछा हुआ हो, ऊपर से ग्लास रख लीजिए, या इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि गिरे नहीं। फिर आपको एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर यहाँ मैंने लोकल मार्केट में दिखवाया तो वो छोटे ड्रॉपर मिल रहे थे, लेकिन क्या है कि लंबा ड्रॉपर अगर आपको मिल सके तो जब ये इस शीशी के अंदर या इस जार के अंदर जब क्वांटिटी कम रह जाएगी तो इसमें हाथ नहीं जाता ना, तो अच्छा ये है कि लंबा ड्रॉपर हो। और अगर कोई ज़्यादा बड़े मुंह की कोई चीज़ है जिसके अंदर आपने रखा है तो ठीक है, वो छोटे ड्रॉपर से काम चल सकता है जिसमें आपका हाथ अंदर चला जाए। और जाहिर है कि एक आपको ग्लास की या कप की भी ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप पिएंगे, जिसको इस 3% के भी कुछ ड्रॉप्स आप इसके अंदर डालेंगे, एक आधा ग्लास या आधे ग्लास से कुछ कम पानी लेके वो उसमें ड्रॉप्स डालें। कोई हर्ज नहीं है, 3% आपके किसी जगह गिरे, कहीं पर किसी सरफेस पर गिरे, हाथ पे गिरे तो कोई नुकसान की बात नहीं है, एहतियातन दो फिर भी लीजिएगा। तो उसके कुछ ड्रॉप्स जो है वो थोड़े से पानी में मिला के एहतियातन पिएंगे। डायरेक्ट भी ले सकते हैं लेकिन डायरेक्ट ना लें आप। जी जाहिर है हमें ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्लव्स है, और ग्लव्स इसलिए कि ये सारा प्रोसेस ग्लव्स के जरिए आपकी स्किन पर नहीं गिरना चाहिए इसे। ये इतनी चीज़ें हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इतना सामान। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसे हम सोल्यूशन को कैसे बनाएंगे, उसके बाद फिर जनरल कुछ चीज़ें जो है वो और बता दूंगा। हाँ, आपको इसे डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर की ज़रूरत है। इधर लॉकडाउन के दिनों में डिस्टिल वाटर ज़रा दुकानें बंद चल रही थी तो मुझे नहीं मिला, मैंने आरओ का पानी ले लिया है। आरओ से डिस्टिल वाटर बेटर है, तो इसलिए आप ज़्यादा बेटर ये है कि आप डिस्टिल वाटर लें। तो ये मैंने इस वक्त काम चलाने के लिए आरओ का पानी ले लिया है। तो ये 1 लीटर पानी जो है इसके अंदर भरा हुआ है। अब ये इसको हम डाइल्यूट करके फिर हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप जो 35% है उसे कैसे डाइल्यूट करेंगे, या 12% आपने अगर मंगाया है, फूड ग्रेड ज़रूर लिखा हो, इसे चेक कर लीजिएगा। देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है फूड ग्रेड, ये यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड 12% फूड ग्रेड, और इस पर ये भी प्रिंटेड है कि ये ओरिजिनली 35% था जिसको डाइल्यूट करके 12% में इन्होंने सेल किया है। ये जो है 12% का, इसको इस सोल्यूशन को हमने लिया। ये 1 लीटर का मैंने मंगाया था, इसमें से बना चुका हूँ मैं इससे पहले, और अब फिर इसमें से बाकी इसके अंदर रखा हुआ है। तब से ये फ्रिज में रखा हुआ था। इसे सनलाइट से बचाना है। ये जो आप जो सोल्यूशन अपने पास बना लेंगे इसके अंदर या इस बड़े जार के अंदर, उसको भी सनलाइट से बचाना है और उसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखिएगा, ये फ्रीज नहीं होगा। 0 डिग्री से बहुत नीचे टेम्परेचर चले जाए तब भी फ्रीज नहीं होगा, तो इसको आप रखेंगे फ्रीज़र के अंदर। अब इसे हम डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट करने में ये 12% है ना, 35% अगर हो तो आपको 11 पार्ट्स डिस्टिल वाटर मिलाना है उसमें। ये 12% है, इसके अंदर 3 पार्ट्स जो है हमको डिस्टिल वाटर मिलाना है, तो ये 3% का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसमें फिर हमने एक मेजर, हम इसी से ले लेते हैं मेजर, एक मेजर जो है वो हम ले लेंगे जो 12% हमारे पास है, और फिर 3 मेजर इसी के जो हैं वो हम डिस्टिल वाटर के लेंगे। तो एक मेजर, ये मेजर हमने इसको बना लिया इसी को जिसके अंदर हमें लेना है। ये एक मेजर जो है वो ये 12% हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमने लिया। इसको, ये जो बड़ा जार था हमारा, ये मेरे पास 3 लीटर का है। आप इससे छोटा ले सकते हैं अगर आपका ये कम हो जिससे आप बना रहे हैं और जिसमें आप अपने लिए रोज़ के पीने के लिए रखेंगे। ये इसमें डाल दिया। अब जितना ये डाला है उतने ही 3 पार्ट्स हम इसके अंदर डिस्टिल वाटर मिलाएंगे।
हमारा सोल्यूशन 3% हो गया अभी 12% से। इसे आप, अच्छा ये है कि ब्लैक पॉलीथीन में लपेट कर किसी जगह सेफ रख दें। फ्रिज में पीछे की तरफ अगर अंदर रखी रहे परमानेंट, लेकिन इसे कोई यूज़ नहीं कर ले, लिख दीजिएगा, बहुत एहतियात से घर के लोगों को बता दीजिएगा, कोई और डायरेक्ट एकदम से बहुत सा नहीं पी ले, तो ये यूज़ नहीं होगा। इसमें से आप, चूँकि इसकी हैंडलिंग जैसे मैंने बताया था कि 3 लीटर की है, आप 2 लीटर की कोई ले सकते हैं, तो मुश्किल है। तो हम अब इसे, ये जो हमारा 3% का सोल्यूशन हो गया, इसे वापस हम ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर रोज़ाना के डेली यूज़ के लिए। जितना आप चाहें उतना कर लें, कोई बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। और इसको कहीं पर एहतियात से रख दें फ्रिज के अंदर। मैं दोबारा कह दूं कि इसे कोई यूज़ नहीं करे, ये सारे घर वालों को बता दें। पीछे की तरफ बैक साइड के अंदर कुछ लिखना हो तो उस पर वो भी लिख दें, सबको घर वालों को मालूम है तो इट्स ओके। ये रोज़ाना के यूज़ के लिए ये भी फ्रिज में रहा करेगी। सनलाइट से आप इन सब चीज़ों को बचाएंगे, तो रोज़ाना के यूज़ के लिए इसके अंदर रख लिया, ये आसानी से फ्रिज में रखी जा सकती है। और इसके लिए भी ये, इस जार के बारे में भी ये घर वालों को सबको मालूम हो कि हर एक ऐसे निकाल के कोई गलती से इसे पी नहीं ले, इसलिए कि ज़्यादा क्वांटिटी में चला जाएगा तो नुकसान होगा। थोड़ा सा अगर बहुत ज़रा सा किसी को गया थोड़ा बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अगर निकाल के पिएगा तो पूरा गिलास में से पी जाएगा ना। तो इसलिए इसके बारे में भी सबको घर में अच्छे तरीके से मालूम हो। आप चाहे सबको खूब बता दें, चाहे कोई स्टिकर लगा दें इसके ऊपर कि नॉट फॉर कंजम्पशन। ये जो है ये रोज़ाना यूज़ हुआ करेगी। अब यूज़ करने में रोज़ तरीका इसका ये है कि इसमें हम जिस ग्लास में इसको लेंगे उसमें थोड़ा सा, आधे गिलास से कम, ज़रा सा पानी और इसके अंदर डाल लिया हमने, और इसमें से 3 ड्रॉप्स निकाले। पहले दिन 3 ड्रॉप्स, वापस इसमें डाल दिया सोल्यूशन को। इसको भी साफ कर लिया अंदर से, वो इससे हम कर लेंगे। ये 3 ड्रॉप्स इसके अंदर हो गए। ये फर्स्ट डे की डोज है, फर्स्ट डे की पहली डोज। दिन में 3 बार रिकमेंडेड है, 3 बार शायद पीना हर एक के लिए आसान नहीं है। मतलब ये नहीं कि उससे कोई नुकसान होगा, वो 3 ही बार बहुत अच्छा है, लेकिन 3 बार प्रैक्टिकल नहीं, मैं बताऊंगा, इसलिए कि इसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं। तो अब ये मैंने 3 ड्रॉप्स इसके अंदर मिलाए हैं। ये 3 ड्रॉप्स मैं पी कर दिखा रहा हूँ आपको। मैंने अब से 2.5 घंटे पहले 15 ड्रॉप्स लिए थे। मैं आपको 15 ड्रॉप से दिखाता, अगर हम अर्ली मॉर्निंग, अगर इसको हम वीडियो को अगर हम बना रहे होते तो मैं आपको दिखाता कि मैं 15 ड्रॉप्स ले रहा हूँ। तो लेकिन चूंकि अभी 3 घंटे पहले ही मैंने 15 ड्रॉप्स लिए थे, तो इसलिए इस वक्त ये 3 ड्रॉप्स इसमें करके आपको बताने के लिए कि ये सेफ ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है। एटलीस्ट मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ, मैंने बहुत अरसे इस्तेमाल किया था और उसके बाद फिर छूट गया था। अब दोबारा स्टार्ट किया है, अब से 10-12 दिन पहले। तो वही 3 ड्रॉप से स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे 4 ड्रॉप्स, उसके नेक्स्ट डे 5 ड्रॉप्स, उसके नेक्स्ट डे 6 ड्रॉप्स, ऐसे करते करते आप 20 ड्रॉप्स तक लाएं। और फिर उसके बाद उस पर 20 ड्रॉप्स पे सस्टेन करते हैं, रुक जाएं। फिर खुद आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस महसूस हों, कोई तकलीफ हो, कोई बीमारियाँ हों, बहुत ही ठीक हो जाएंगी जो लगातार चल रही हैं। तो वो उसके बाद इसको अचानक नहीं छोड़ेंगे। इसकी प्रिकॉशंस के अंदर है कि कभी एक दफ़ा जैसे रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं, एक दफ़ा किसी एक दिन गलती से कहीं मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अचानक नहीं छोड़ेंगे। जब इसे वापस इसे आपको बंद करना हो तो फिर एक ड्रॉप कम, 20 अगर पे चल रहे थे तो 19 ड्रॉप, फिर नेक्स्ट डे 18 ड्रॉप, 17 ड्रॉप, इस तरीके से करके आप 3 ड्रॉप तक लाएंगे और फिर इसे डिसकंटिन्यू करेंगे। तो ये है इसके लेने का प्रोसीजर। तो मैं फिर बता दूं कि
डॉक्टर्स यहाँ तक कहते हैं कि इससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, इससे हार्ट फेल हो सकता है। कई डेटाज नहीं दुनिया के अंदर कभी हुआ है किसी का हार्ट फेल हो गया, कोई डेटाज नहीं है, लेकिन ये वार्न करते हैं। अब वार्न तो फिर उनका कहना यह है कि जब मैं आपको बता चुका, जो इसको पहले यूज़ करते थे कि वो जो पहले इसको रिकमेंड करते थे कि ये मेडिसिन इंडस्ट्री की बात है जिसने इसे रुकवाया है, और इससे रिलेटेड कितनी चीज़ें और थी जो जगह जगह थी, उन सबको भी हटा दिया है और गायब करवा दिया है। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो लेटरल यूज़ है, जैसे मैंने आपको बताया वुंड्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, अब भी होता है, और उसकी ड्रेसिंग्स के लिए। हमारे बचपन के अंदर बहुत आम बात थी, बहुत कॉमन, आप में से जो बड़े हैं वो जानते होंगे, या आप अपने बड़ों से पूछ लीजिए। ये फूड ग्रेड नहीं, ये नॉर्मल जो ड्रेसिंग वाला है, ये छोटी छोटी शीशियाँ मिलती थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, इतनी बड़ी बड़ी, और वो इसमें कान का जो वैक्सिंग है, जो मैल आ जाता है, उसको साफ करने के लिए, और सब यूज़ करते थे। उसमें से 2 ड्रॉप्स निकाले, एक कान में डाल लिया, 2 ड्रॉप्स निकाले, दूसरे कान में डाल लिया, वो थोड़ी देर अंदर वैक्सिंग जो है वो आवाज़ भी कान के अंदर आती थी, झाग बन जाते थे कि वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई। और उसके बाद फिर उसे बट्स आते हैं सेफ़, बिल्कुल, जिसमें कॉटन लगी हुई हो। वो अच्छा ये है कि आप अपनी और कोई चीज़ नहीं लें, वो बट लें, वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं, उससे आपने उसे साफ़ कर लिया। डॉक्टर इसे भी मना करते थे, उन दिनों में भी मना करते थे, और सब यूज़ करते थे। बल्कि इसके प्रोफेशनल अलग बेपढ़े लिखे लोग होते थे, लेकिन उनके हाथ बड़े सेट होते थे। किसी के अगर बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो वो फिर वो उसको निकालते भी थे, जो उनके पास होते थे, उनके हाथ सेट होते थे, जैसे डॉक्टर्स निकालते हैं। बल्कि डॉक्टर रोज़ इतना नहीं करते जितना वो रोज़ करते थे, तो उनके हाथ उसके लिए सेट थे। लेकिन डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया, इससे कान के पर्दे फट जाएंगे, इससे आपका कान परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो अब जाहिर बात है कि जब परमानेंट डैमेज हो जाएगा, डॉक्टर ये कह दे तो कोई छू नहीं रखता उसके बाद। फिर अब भूल गए लोग, मुकम्मल ख़त्म हो गया। मैंने तो अभी 4-5 दिन पहले अपने ईयर्स के अंदर डाला था कि बहुत दिन हो गए, सफाई जो है वो वैक्स जो है वो नहाने के थोड़ी देर बाद ऐसा फील होता है कि है, तो मैंने अपने उसमें कानों में डाला और फिर बट से उसको दोनों तरफ से साफ कर लिया। सब करते थे, किसी के कान के पर्दे नहीं फटते थे। लेकिन फिर ये कहना शुरू किया कान के पर्दे। अब डॉक्टर के पास अगर जाएं तो आपको 2 सेशन देने होंगे, 2 सेशन उसकी क्लीनिंग के लिए। पहले दिन वो कोई दवा दे देंगे, वो दवा की कॉस्ट अलग से होगी कुछ उसको सॉफ्ट करने के लिए। फिर उसके बाद फिर उसको वो जाएंगे ऐसी बट से या किसी और चीज़ से, फिर वो खुल के वो साफ़ कर देंगे। फिर इसमें आपके 1000 से 1500 रुपये तक खर्च होंगे इन 2 विजिट्स के अंदर। और ये अगर इतनी सी क्वांटिटी में 2-2 ड्रॉप डाल रहे हैं तो ये 1 रुपया नहीं, 50 पैसे भी इसकी कॉस्ट नहीं आ रही। जाहिर बात है कि इसे ख़त्म कर दिया गया, और ह्यूज सारे लोग ये यूज़ किया करते थे। मैंने बचपन में बहुत डाला है अपने, मेरे और हमारे बड़ों सारे जानते हैं इस बात को, आपके बड़े भी जानते होंगे कि हम यूज़ करते थे, और हमने कहीं किसी जगह नहीं सुना कि किसी के कान के पर्दे इससे डैमेज हो जाते थे या फट जाते थे। तो अब रोका जाता है, इसलिए रोका गया कि फिर वो जो 50 पैसे में 50 पैसे में काम चलता, आज की कॉस्ट में 50 पैसे से कम, तो वो जो काम चल जाता वो उसके लिए अब 1500 रुपये खर्च करने, 1500 रुपीज़ डॉक्टर्स को देने। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखी इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। वो फूड ग्रेड नहीं होता जो कान में डालते थे, वो तो यही ड्रेसिंग करने वाला मंगा लिया करते थे। मैंने इसमें से डाला था अभी 3-4 दिन पहले। तो अब इससे क्या होता है तो आपको यूज़ करके मालूम होगा, इसलिए कि जिन्होंने रिकमेंड किया था, ये जो हेल्थ प्रोफेशनल्स कहते थे, उसमें बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं उन तक की उन्होंने बताया था कि क्योर हो जाती है। मैं कोई एश्योर नहीं करा रहा आपको, लेकिन बात यह है कि जनरल हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने के लिए, तो बहुत सिंपल सी बात है जो हर एक की समझ में आ जाएगी कि H2O2, ये H2O+O बॉडी के अंदर आपको एक ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा मिल जाता है। और वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगाए जाते हैं जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, इधर पिछले दिनों तो फिर कोविड के दिनों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, तो वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लंग्स को ऑक्सीजन देते हैं डायरेक्ट। अब इसी की ज़रूरत होती है जब उसके बगैर किसी चीज़ से काम नहीं चलता हो, ठीक है। लेकिन 15% से ज़्यादा ब्लड में डिज़ोल्व नहीं होती ऑक्सीजन, वो जो लंग्स को जाती है, ये ब्लड में डिज़ोल्व होती है। और फिर ये बॉडी का अपना इंटरनल मैकेनिज्म है कि वो आपके रिक्वायर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होने देगी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, चाहे आप इसे लेते रहें। तो इसमें आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग रहेगा,
और ख़ुद आपको फील होगा कुछ दिनों में कि कुछ अगर आपको कुछ तरह तकलीफ़ें, बीमारियां हैं, वो आपको लगेगा कि उनका रिलीफ होना स्टार्ट हो गया। कुछ प्रिकॉशंस इसके अंदर और हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये बहुत सी चीज़ों से रिएक्ट करती है ना। अब हम कितने ही मेटल्स लेते हैं, हमारे खाने के अंदर होते हैं, कितने और कंपाउंड्स होते हैं, उनसे ये रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। तो फिर इस कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई चांस कम है कि कोई नुकसानदेह ऑक्साइड बन जाए, लेकिन कम से कम ये ऑक्साइड बन जाने के बाद उस ऑक्सीजन का जो एडवांटेज है वो ख़त्म हो गया, वो एडवांटेज इसका ख़त्म हो जाता है। तो हमें जब इसको हम लेंगे तो उसके एटलीस्ट 1 घंटे के बाद कोई मेडिसिन, कोई खाना किसी तरह का नहीं लेंगे। लेकिन फूड में हमारे बहुत से तरह तरह के कंपाउंड होते हैं, इसकी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आइटम जो है वो उसके साथ में रिएक्ट करेगी और फिर इसका यूज़, इसका जो फ़ायदा है, एडवांटेज है, वो ख़त्म हो जाएगा। किसी भी तरह की आप बीमारी के अगर किसी है उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं या ले रही हैं, तो इसका ख्याल रखना है कि उससे 1 घंटे का गैप रहे, यानी इसको लेने के 1 घंटे के बाद आप कोई मेडिसिन या खाने पीने की कोई चीज़ लेंगे, और खाने के बाद 3 घंटे, मेडिसिन के बाद भी 3 घंटे के, मेडिसिन का असर 3 घंटे तक रहता है, खाने का असर 3 घंटे तक रहता है। तो खाने के बाद अगर लेना है तो 3 घंटे का गैप, खाने से पहले 1 घंटे का, इतनी देर में ये सिस्टम में, ये ब्लड में डिजॉल्व हो चुका होता है, इसके एडवांटेज मिल चुके होते हैं, उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। ये चूंकि इतना गैप रखना होता है, इतनी एहतियात के, सुबह उठे, नहार मुँह हमने ले लिया, जैसे मैंने आज लिया, मैंने आपको बताया 15 ड्रॉप्स आज लिए थे, तो सुबह ले लिया। फिर उसके बाद जब गुंजाइश हुई, अब मैं कोशिश करके भी 3 बार नहीं ले पाता, इसीलिए नहीं ले पाता कि काम कर रहा हूँ, उसमें नहीं ख्याल रहता कि अब खाना खा चुका हूँ तो उसकी, या ब्रेकफास्ट से भी किया है तो उसके बाद 3 घंटे के बाद लेना है, फिर 1 घंटे कुछ और नहीं लेना है किसी भी तरह की कोई चीज़। तो ये जो एहतियात करनी है, ये इसकी वजह से मैं कभी 1 दफ़ा ले पाता हूँ, ज़्यादातर 2 दफ़ा ले लेता हूँ मैं, वरना ये कि 3 दफ़ा तो मैं कभी नहीं ले पाया। हाँ, जो लोग एहतियात इसकी कर सकें तो बहुत अच्छा कि दिन में 3 बार लें। तो ये इसकी प्रिकॉशंस और एहतियात है। तो इस एहतियात के साथ में आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो मेरा अपना, देखिए मैं बता दूं कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हेल्थ प्रोफेशनल भी नहीं हूं, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मेरे पर्सनल, कोई मेरी इन्वेंशन नहीं है, लोग यूज़ करते रहे हैं, वो यूज़ रिकमेंड किया गया है, उसे मुझे मालूम है पर्सनली कि बहुत फ़ायदे मुझे हुए हैं, तो वो फ़ायदे आपको भी हो सकते हैं अगर आप इससे नहीं डरें कि इससे कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी और इससे कभी हार्ट फेल भी हो सकता है। अब ये आपका अपना आउटलुक है कि आप उसे देखें कि आगे जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कहीं 3rd वेव भी आ सकती है कोविड की, 3rd वेव आए या ना आए, कितनी सीरियस डिजीज़ हैं और बीमारियां हैं जिनके क्योर नहीं हमारे पास, ऑक्सीजन उन्हें क्योर कर देगी अगर आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रही है। तो मैं जिस चीज़ को यूज़ करता हूँ और जिससे मुझे फ़ायदे हुए हैं वो मैं दूसरों को बता रहा हूँ और बता सकता हूँ। तो आप के लिए मैं अच्छी हेल्थ और अच्छी सेहत की उम्मीद रखता हूँ, दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। देखिए, किसी भी फ़ायदे की चीज़ जो मुझे मालूम हो गई, लोग सीक्रेट रखते हैं, फिर उससे कुछ अर्न करना चाहते हैं, उसे कमाना शुरू कर देते हैं। कुछ नहीं तो उनका नाम ही होता है कि बहुत ही सीक्रेट एक नुस्खा उनके पास है, फ्री देते हैं, लेकिन उससे लोगों का फ़ायदा होता है। मुझे जिस चीज़ का यकीन है कि इससे फ़ायदा होता है और ख़ुद मुझे हुआ है, तो वो मैं चाहता हूँ कि लोगों को भी, सबको मालूम हो जाए। स्पिरिट हमारी यही होनी चाहिए कि आपको भी अगर इससे फ़ायदा हो तो आप इसे दूसरों को बता सकते हैं, इसे बताइए, आम कीजिए, फैलाइए। लेकिन साथ में वार्निंग भी बता दीजिएगा कि भी डॉक्टर्स मना करते हैं, ये भी बता दीजिएगा, इसलिए कि मैं भी कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ और आप भी नहीं हैं। हाँ, ये बात मैं और आपको और बताता चलूँ कि जिन्होंने इसे रिकमेंड किया है वो कहते हैं कि आपको अगर बॉडी के अंदर जो है बहुत से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे और कभी कभी बाय प्रेशर रिलीज होंगे, तो उसकी वजह से ये है कि, और ये फिर बॉडी की क्लींसिंग हो रही है, आपकी बीमारी ख़त्म हो रही है। लेकिन जब बाय फोर्स रिलीज होंगे वो, तो फिर कुछ तरह के कहीं पर कुछ आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं उस ड्यूरेशन के अंदर ही, उसे पता नहीं आफ्टर इफेक्ट्स कहेंगे या नहीं कहेंगे, कि वो कहते हैं कि कभी नौसिया कुछ फील हो सकता है, कोई शायद लूज मोशंस हो सकते हैं, कभी कोई हल्का सा कुछ और चक्कर आ सकता है, किस तरह की कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ। तो उससे उनका रिकमेंडेशन ये है कि इससे कभी घबराएं नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। तो
कभी कभी कोई किसी तरह की कोई एडवर्स चीज़ कभी फील नहीं हुई। लेकिन वो जब कहते हैं तो फिर मुझे आपको बताना ज़रूरी था कि वो ये कहते हैं कि इससे घबराएं नहीं, ये समझिएगा कि ये तो आपकी क्योरिंग का प्रोसेस है जो चल रहा है। मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी तरफ से मैं ये कह रहा हूँ ये बात कि आप अगर 10 ड्रॉप्स तक आ गए तब आपको कभी किसी दिन ऐसा फील हो तो उसको 9, 8, 7 तक ले आइए, एक एक दिन करके। कम छोड़ मत दे, उस लेवल तक ले आइए कि जहाँ वो फील होना बंद हो जाए, फिर दोबारा से इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये आपका उनका कहना ये है कि क्योरिंग प्रोसेस के अंदर जब बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स होंगे और वो जब रिलीज होंगे तो कभी ये भी हो सकता है कि स्किन के ऊपर किसी जगह कुछ रैशेज महसूस हो, तो उससे उनका कहना ये है कि आप इसे रोकें नहीं, बंद नहीं करें। मैंने बता दिया कि मेरी रिकमेंडेशन ये है, मेरा ख्याल ये है कि उसको एक एक ड्रॉप करके कम करते चले जाएं, छोड़े नहीं, ले आएँ, उस दिन तक ले आइए जिस दिन उसी पर रोके रखिए, या थोड़ा सा कम कर दीजिए, अगले दिन बढ़ाइएगा मत, या थोड़ा सा कम कर दीजिए लेकिन एक एक ड्रॉप करके कम कीजिए, वहाँ तक जहाँ तक आपको फिर ये नहीं फील हो रहा हो, फिर दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। देखिए यहाँ हमारे एटमॉस्फेयर में भी ओजोन लेयर है ऊपर एक, ये ओजोन लेयर जो है ये जितनी भी हार्मफुल रेज आती हैं सन से वो प्रोटेक्शन के लिए है, और जहाँ जहाँ ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है तो वहाँ साइंटिस्ट सारे और दुनिया के जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो सब इस बात के लिए बड़ी वार्निंग दे रहे हैं कि इसको इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को, कि उनकी वजह से हो रहा है ये, और ये जो यहाँ से जो तरह तरह की गैसेस जो जा रही हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही हैं। तो ओजोन लेयर के ख़त्म होने से तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो सारे उसमें क्या है, ओजोन क्या है, उसका फॉर्मूला है O3, यानी ऑक्सीजन से एक एटम ज़्यादा, ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2, उससे एक एटम ज़्यादा O3 ओजोन होते हैं। तो ये ओजोन जो है ये जितनी हार्मफुल रेज आती हैं एटमॉस्फेयर से उन्हें सबको ये एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको हम तक नहीं पहुंचने देती। इवन बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ बहुत एक्सट्रीम केसेस के अंदर ये भी करते हैं और उससे बहुत से सीरियस डिजीज़ जो हैं वो उनका क्योर है कि ओजोन जो है वो इंट्रावीनस देते हैं, उसके इंजेक्शंस देते हैं। ये तो जाहिर है हर आदमी आम आदमी नहीं कर सकता और मेडिकल रिकमेंडेशन पर होगा और डॉक्टर ही करेगा, लेकिन ओजोन जो है वो डायरेक्ट भी दी जाती है बास केसेस के अंदर। तो ये ऑक्सीजन के बारे में मैंने आपको बताया कि चूँकि एक ऑक्सीजन एटम बढ़ गया तो वो हमारी हेल्थ के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी केसेस के अंदर कितना बेनिफिशियल है। नेचर ने हमारी हेल्थ के लिए जब इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ चारों तरफ नहीं थी तो इंसान ऐसी सीरियस डिजीज़ नहीं होती थी। नेचर ने हर चीज़ का क्योर रखा है, नेचर में है, वो भी जो इनक्योरेबल डिजीज़ है जिनका भी हमें नहीं मिला, क्योर हमें भी नहीं मिला। अब क्योर तलाश करने के लिए जो भी रिसर्चेज हो रही हैं वो रिसर्चेज जिन फील्ड्स में भी हैं और जैसे भी हैं वो अपनी जगह, लेकिन कोई क्योर नेचर में भी होना चाहिए, सस्ता इलाज होना चाहिए। और इंसान के लिए अल्लाह ने रखा इतनी बड़ी नेमत, ऑक्सीजन कितनी हमारे लिए फ्री रखी, उसका ऑक्सीजन का साइकिल यहाँ पर रखा कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर मिलती रहे, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए, रात को ऑक्सीजन कम इनहेल की कम ज़रूरत होती है सोते वक्त, तो फिर उनका प्रोसेस जो है वो प्लांट्स का वो रिवर्स हो जाता है, वो रात में वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते। ये सारा नेचर ने अरेंजमेंट रखा है। हमारे पास सस्ते इलाज होने चाहिए, वो होने चाहिए कि ये नहीं कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर, नॉर्मल आदमी लाखों रुपए अपने इलाज के ऊपर खर्च करता है नॉर्मल, और उसके अलावा फिर जिनको कोई ख़ास कहीं बीमारी हो जाती है वो तो चंद दिनों के अंदर लाखों रुपए खर्च उनको करने पड़ जाते हैं। गरीब आदमी क्या करेगा? तो ये बिल्कुल कॉस्टलेस तकरीबन क्योर है या प्रिकॉशन है, तो इसको देखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।